प्रियो, एक मसीही विश्वासी के लिए उपवास रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उपवास के महत्व को समझें और उसे अपनी जीवन में लागू करें, क्योंकि बिना उपवास के एक मसीही विश्वासी के लिए परमेश्वर के वचनों पर चलना बहुत कठिन हो जाता है। यीशु मसीह ने भी कहा था कि हर एक विश्वासी को उपवास रखना चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि उपवास क्यों जरूरी है और इसके महत्व को समझाऊंगा। तो प्रियो, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यीशु जिंदा है में। क्या आपको भी उपवास रखना एक कठिन कार्य लगता है? क्या आप भी उपवास रखने से डरते हैं और यह सोचते हैं कि मैं अगर उपवास रखूं तो कुछ गलत ना हो जाए, इस वजह से आप उपवास नहीं रखते हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि उपवास रखना हर मसीही विश्वासी के लिए जरूरी है? उपवास के बिना पादी एक मसीही विश्वासी परमेश्वर के साथ अपना संबंध सही तरीके से नहीं बना सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपके और परमेश्वर के बीच एक गहरा और मजबूत संबंध हो तो आपको उपवास जरूर रखना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होता कि उपवास किस दिन रखना चाहिए। क्या आपके मन में भी यह सवाल आता है कि चलो मैं उपवास तो रख लूंगा, लेकिन किस दिन रखूं यह समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उपवास रविवार के दिन रखना चाहिए, क्योंकि एक विश्वासी रविवार के दिन चर्च जाकर आराधना करता है, इसलिए उसे रविवार के दिन उपवास रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम शुक्रवार को उपवास रखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को बहुत सारे लोग चर्च में उपवास रखते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी बातें आपके मन में रहती हैं, जिसके कारण आप कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर उपवास रखने का सही दिन कौन सा है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए अब हम जानेंगे कि एक मसीही विश्वासी को उपवास किस दिन करना चाहिए ताकि उसको परमेश्वर की ओर से आशीष प्राप्त हो सके। क्या बाइबल के अनुसार कोई विशेष दिन है जिस दिन एक मसीही विश्वासी को उपवास रखना चाहिए? इन सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को शुरू से आखिरी तक पूरा जरूर देखें। प्रिय मसीही भाइयों और बहनों, सबसे पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि उपवास का उद्देश्य परमेश्वर के साथ एक निकटता बढ़ाने का होता है और हमें आत्मिकता में मजबूत होने के लिए भी उपवास की आवश्यकता होती है। उपवास एक तरीके से परमेश्वर के साथ खुद को सही तरीके से जोड़ने का माध्यम भी है। इसलिए अगर आप एक विश्वासी हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके लिए उपवास रखना अनिवार्य होगा, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि उपवास हमें परमेश्वर की ओर से आशीष पाने में सहायता करता है। जो मसीही व्यक्ति उपवास नहीं रखता, उसके जीवन में परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करना कठिन हो जाता है। इसीलिए एक मसीही विश्वासी को उपवास निरंतर करते रहना चाहिए। महीने में कम से कम 2 से 3 बार उपवास करना चाहिए और हो सके तो सप्ताह में 1 बार उपवास अगर करें तो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक विश्वासी को उपवास किस दिन रखना चाहिए। हालांकि बाइबल में उपवास के लिए कोई विशेष दिन देकर उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु जब हम पवित्र बाइबल के पुराने नियम को पढ़ते हैं तो वहां पर सप्त के दिन के बारे में उल्लेख किया गया है, जहां पर परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को यह आज्ञा दी थी कि वह सप्त के दिन को पवित्र दिन माने और उस दिन कोई भी कामकाज न करें और सारा समय परमेश्वर के समीप में बिताएं। इसलिए पुराने नियम में बहुत सारे लोग सप्त के दिन उपवास किया करते थे, जो कि सप्ताह में हर दिन एक उपवास होता था, जिसे सप्त का उपवास के रूप में हम जान सकते हैं। लेकिन यह आज नए नियम के विश्वासियों के ऊपर लागू नहीं किया गया है कि वह सप्त के दिन को माना करें। फिर भी आज बहुत सारे ऐसे चर्च हैं और ऐसे संगठन हैं जो सप्त के दिन को इस प्रकार से मानते हैं, जैसे कि पुराने नियम में मूसा के समय इस्राएल के लोग मानते थे और उसी दिन वह उपवास भी करते थे। और कुछ ऐसे चर्च और कलीसियाएं भी हैं जो शुक्रवार का दिन उपवास के दिन के रूप में मानते हैं और अपनी कलीसिया में शुक्रवार को उपवास प्रार्थना रखते हैं और अपने विश्वासियों को भी शुक्रवार को उपवास रखने के लिए कहते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा दिन उपवास के लिए सही है। क्या सबत का दिन, जो कि पुराने नियम में दिया गया है, या फिर शुक्रवार का दिन?
जो आमतौर पर नए नियम की कलीसियाओं में माना जाता है उपवास के दिन के रूप में। दोस्तों, बाइबल के अनुसार सबत का दिन शनिवार का दिन होता है और यह दिन परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों के लिए नियुक्त किया था कि वह इस दिन को पवित्र माने। इसलिए बहुत सारे लोग इसी दिन उपवास रखते हैं। उसी प्रकार से शुक्रवार का दिन नए नियम के कलीसियाओं में उपवास के दिन के रूप में माना जाता है। इसका कारण यह है कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाई जाने का दिन भी शुक्रवार का ही दिन था। इसलिए बहुत सारे लोग इस दिन को पवित्र मानते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हो गए थे। इसलिए वह मानते हैं कि अगर हम शुक्रवार को उपवास रखते हैं तो वह सही दिन होगा नए नियम के लोगों के लिए। अभी तक मैंने आपको यह जानकारी दी है कि किस तरह से लोग इन 2 दिनों का इस्तेमाल करते हैं उपवास रखने के लिए। लेकिन आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको इन दोनों दिन ही उपवास रखना चाहिए या फिर आप किसी और दिन भी उपवास रख सकते हैं? देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं नए नियम की, तो नए नियम के अंदर कोई भी ऐसा नियम नहीं दिया गया है जो कि किसी व्यवस्था को फॉलो करते हुए उसे पूरा करने के लिए कहा गया हो। इसलिए एक विश्वासी को उपवास रखने के लिए किसी विशेष दिन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सबत के दिन उपवास नहीं रखेंगे तो आपका उपवास बेकार हो जाएगा, या फिर शुक्रवार के दिन जो कि यीशु मसीह के बलिदान होने का दिन है, उस दिन उपवास नहीं रखेंगे तो आपका उपवास बेकार हो जाएगा। यह बिल्कुल भी नहीं है। हम सब मसीहियों को यह समझना होगा कि हमारा उद्धार व्यवस्था के द्वारा नहीं, परंतु विश्वास के द्वारा हुआ है। हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, इसीलिए आज हमने उद्धार पाया है। और वचन हमें बताता है कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, हम अनुग्रह के अधीन हैं, जो कि यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट हुआ है। इसलिए जब हम उपवास रखने की बात करते हैं तो हम किसी भी दिन उपवास रख सकते हैं। सप्ताह के 7 दिन हम उपवास के दिन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई भी बंदिश नहीं है। आप चाहे तो रविवार को भी उपवास रख सकते हैं, आप चाहे तो शुक्रवार को भी उपवास रख सकते हैं, आप चाहे तो शनिवार के दिन को भी उपवास के दिन के रूप में रख सकते हैं। अब यहां पर कुछ लोग यह कहते हैं कि ब्रदर, हम शनिवार के दिन उपवास नहीं रख सकते क्योंकि शनिवार का दिन अशुभ होता है। हमारे बहुत सारे ऐसे मसीही भाई बहन लोग हैं जो आज भी दोनों को शुभ और अशुभ मानते हैं, क्योंकि जब हम मसीही यीशु को नहीं जानते थे तो हम इसी प्रकार से अपने धार्मिक कार्यों को किया करते थे। किसी दिन को हम शुभ मानते थे और किसी दूसरे दिन को हम अशुभ मानते थे। इसलिए जिस दिन को अशुभ माना जाता था उस दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं करते थे। यही कारण है कि आज भी बहुत सारे विश्वासी लोग शनिवार के दिन उपवास रखने से अपने आप को रोक लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शनिवार का दिन अशुभ है। लेकिन मेरे प्रियो, यह आपको याद रखना चाहिए कि हर एक दिन को परमेश्वर ने बनाया है, और जब परमेश्वर दिनों को बना रहे थे तो हर दिन को परमेश्वर ने कहा अच्छा है। किसी भी दिन को परमेश्वर ने बुरा नहीं कहा। इसलिए यदि आप किसी दिन को बुरा कहते हैं तो आप बाइबल के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं। इसलिए अब आपको यह समझना चाहिए कि आप किसी भी दिन उपवास रख सकते हैं, जो दिन आपको अच्छा लग रहा हो या फिर जिस दिन आपको उपवास रखने के लिए समय मिलता हो, आप उस दिन उपवास रख सकते हैं। आपका उपवास पवित्र ही होगा अगर आप उसे बाइबल के अनुसार उसे रखेंगे, और जो व्यक्ति बाइबल के अनुसार उपवास रखता है उसे परमेश्वर की ओर से आशीष प्राप्त होती है। तो अगर आप परमेश्वर की ओर से आशीष प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए कोई भी दिन विशेष दिन नहीं है। उपवास रखने के लिए आप जिस दिन भी उपवास रखने में सक्षम हो उस दिन आप उपवास रखिए। परमेश्वर आपको जरूर आशीष देंगे। लेकिन यहां एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आप उपवास रखते हैं तो उस दिन आप ज्यादा से ज्यादा समय बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में और परमेश्वर के साथ समय बिताने में गुजारें। अगर आप उपवास रखकर सांसारिक कामों में समय बिताएंगे तो आपका उपवास सही नहीं माना जाएगा। इसलिए आप ऐसा दिन निर्धारित करें जिस दिन आपके पास पर्याप्त समय हो प्रभु के समीप में बिताने के लिए। उस दिन आपको कोई भी इधर उधर के कामकाज करने की आवश्यकता न हो। आप परमेश्वर के साथ अकेले में उपवास में रहते हुए समय बिताएं। तभी आपको परमेश्वर की ओर से आशीष प्राप्त होगी और आपका आत्मिक जीवन भी बहुतायत से बढ़ेगा। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको दी है
इस जानकारी की मदद से आपको यह समझ में आया है कि उपवास करने के लिए पुराने नियम में तो दिन निर्धारित किए गए थे, लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने कोई भी दिन निर्धारित नहीं किया है। इसीलिए जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है और अपने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को मान लिया है, वह नए नियम के अनुसार ही उपवास रखें। और नए नियम में हमें कोई विशेष दिन नहीं मिलता है उपवास रखने के लिए। हमारे लिए हर दिन उपवास रखने का दिन हो सकता है।